हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीक में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एचजीटीए के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इससे पहले हमने जो है आपके प्रैक्टिस सेट करा दी हैं 27 प्रैक्टिस सेट अब तक जो हमने इससे पहले करा दी है। और ये प्रैक्टिस सेट हमारा जो नंबर है वो आपका 28 नंबर का प्रैक्टिस सेट नंबर है। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें आप जाकर ज़रूर देख लेंगे। तो यहाँ पर जो आपको ये क्वेश्चन लाए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आपके एग्रीकल्चर के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब में आपके पूछे हुए ये क्वेश्चन हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है अच्छा जो है यहाँ से रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो फिर हम देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता ही होगा, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर करते रहें। तो फिर यहाँ करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 की बात। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपको फसल दी हुई है और दूसरी तरफ आपको खरपतवार दिए हुए हैं। तो आपका पहला हो जाता है कि धान का जो खरपतवार है वो इकाइनोकोला और कोलेना जो है आपका खरपतवार है। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाता है, क्योंकि जो धान में लगने वाला खरपतवार होता है तो इकाइनोकोला जो कोलेना होता है ये आपकी धान की फसल में लगता है। दूसरा है गेहूं में आपका फेलिरिस माइनस लगता है। तो बिल्कुल सही है, गेहूं में आपका फेलिरिस माइनर लगता है। और फेलिरिस माइनस को गेहूं का मामा भी कहते हैं और इसे गुल्ली डंडा भी कहते हैं, तो इसे याद रखेंगे। बात करते हैं तीसरा, तंबाकू में चिकोरिया जो इंटाइवस लगता है। तो ये आपका नहीं लगता है तंबाकू के अंदर। तो यहाँ पर मक्का में आपका जो ट्राइथीनियम थीमा जो है लगता है, बिल्कुल सही है। मक्के में जो आपका थीमा है ये लगता है। तो यहाँ पर गलत कौन सा होगा, आपका सी नंबर यहाँ पर गलत हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो सी आंसर इसका सही हो जाता है आपका पहले क्वेश्चन का। तो आप इन्हें याद रखेंगे और आपसे यहाँ से जो है एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आपका खरपतवार से पूछा ही जाता है। तो अब बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या होता है। तो भदावरी भैंस के बारे में आप जानेंगे कि जो भदावरी भैंस होती है इसके जो दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है वो कितनी, 13% इसके दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है आपका। तो यहाँ पर बताना है जो भैंस का उत्पत्ति स्थान आपका पंजाब हो जाता है या हरियाणा हो जाता है या गुजरात हो जाता है या उत्तर प्रदेश। तो भदावरी का जो आपका उत्पत्ति स्थान है वो आपका उत्तर प्रदेश होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं में विषाणुओं द्वारा जो उत्पन्न होने वाला या रोग बोल सकते हैं हम, तो कौन सा होता है आपका, तो गलघोटू, पोकनली या क्षय रोग या थैनेला। तो कौन सा रोग आपका जो पशु में विषाणुओं से उत्पन्न होता है वो कौन सा हो जाता है, तो आपका पोकनी जो होता है ये आपके विषाणुओं के द्वारा लगता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, तो आपका बी हो जाएगा सही। और बात करें आगे प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 है जो फास्फेटिक एवं पोटेशियम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। तो आपसे पूछा गया है जो फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है इनका जो हम प्रयोग करते हैं आपका फसल के यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं, बुवाई के समय मूल खाद के रूप में करते हैं प्रयोग, या खड़ी फसल में बिखेर कर प्रयोग करते हैं, या फसल में कई बार देकर प्रयोग करते हैं, या पणित छिड़काव के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। तो हम जो आपका फास्फेटिक और आपका पोटेशियम उर्वरक होता है इनका जो हम प्रयोग करते हैं वो बुवाई के समय मूल खाद के रूप में जो है हम इनका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चौथे प्रश्न का। आगे बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न है कि हरी खाद विस्थापित कर सकता है। तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर,
100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, या 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, या 200 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। तो हरी खाद से जो विस्थापित हमें जो नाइट्रोजन प्राप्त होती है वो कितनी होती है, तो 60 किलोग्राम जो है आपका नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो विस्थापित होती है हरी जो आपकी खाद होती है उसके द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाता है, ए ऑप्शन आपका 5वें का सही हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की बात करें, छठा क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल किस फसल में नत्रजन का काम करती हैं, तो आपका गेहूं में, मक्का में, या धान में, या आपका मटर में। तो जो नीले हरित शैवाल हैं ये किस में करते हैं आपके, तो ये आपके धान में करते हैं। और एक एजोला होता है आपका, एक एजोला होता है, ये भी आपका धान की फसल में ही इसका हम प्रयोग करते हैं नत्रजन के रूप में। आगे बात करते हैं 7 क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन है कि सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है। इसे आप स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। जो भी एग्ज़ाम होता है आपका एग्रीकल्चर से, तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर ही आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ सरसों के तेल में बताना जो तीखापन है वो किसके कारण होता है, तो अमीनो एसिड के कारण, या इरूसिक एसिड के कारण, या ग्लूकोसिलेट्स के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सरसों का तीखापन होता है वो होता है आपका जो ग्लूकोसिलेट्स के कारण होता है। किसके, सीलेट्स के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका 7वें का सही। बात करते हैं 8वें प्रश्न, अरहर में दाना और चारे का औसत अनुपात कितना होता है, तो 1:2, 1:3 से 4, या 1:6 से 8, या 1:10 से 12। तो कितना होता है, 1:6 से 8 जो आपका दाना और चारा जो है अरहर का रहता है। ऑप्शन यहाँ सी हो जाता है सही 8वें का। 9वें क्वेश्चन की बात करें, एक दुधारू गाय को उसकी शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार में दिया जाता है, तो 1 से 1.5 किलोग्राम, या 2 से आपका 1.5 किलोग्राम, या 3 से 3.5 किलोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेंगे क्योंकि आप इसे देख कर जरूर कन्फ्यूज होंगे। तो यहाँ पर जो है एक दुधारू गाय को उसकी शरीर रक्षा के जो है निम्न में से कितना जो है दाना आहार दिया जाता है, तो आपका 1 से 1.5 किलोग्राम जो है दाना दिया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन आपका कि गन्ने में जो लाल गुदा सड़न रोग होता है वो किसके द्वारा लगता है, तो आपका कोलेटोट्राइकम जो फलगेटम के द्वारा लगता है, या फ्यूजेरियम जो है उडमम के द्वारा लगता है, या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा लगता है, या मैक्रोफोमिन या फेसियोओलाई के द्वारा लगता है। तो जो गन्ने में लाल सड़न या गुदा रोग लगता है ये आपका कोलेटोट्राइकम जो फलगेटम के द्वारा लगता है। ऑप्शन ए हो जाता है 10 का सही आपका। आगे बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। तो 11 क्वेश्चन आपका तो निम्नलिखित में से जो आपका सुमेलित नहीं है वो आपको मिलाना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बताना है, जैसे कंपोस्ट में आपका जीवाश्म होते हैं तो बिल्कुल सही है, तो कंपोस्ट से जीवाश्म खाद प्राप्त होती है, बिल्कुल सही। एल्गी से बायो फर्टिलाइज़र होता है, बिल्कुल सही होता है, क्योंकि जो आपका एल्गी होती है एल्गी से बायो फर्टिलाइज़र जो है प्राप्त किया जाता है। डीएपी आपका कैसा है, जटिल उर्वरक है, बिल्कुल सही है। और यूरिया कैसा आपका संपूर्ण खाद है, तो नहीं, ये एक एमाइड के रूप में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 11 क्वेश्चन का। बात करते हैं 12 प्रश्न। 12 है कि जड़ों की वृद्धि में कौन सा जो है पोषक तत्व सहायक है, तो किस में पूछा गया है, जड़ों की वृद्धि के लिए। नाइट्रोजन हो जाता है, पोटास हो जाता है, बोरोन हो जाता है, या फास्फोरस हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका जो पोटास उर्वरक होता है ये आपके जड़ों की वृद्धि में जो है सहायक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही है आपका 12 क्वेश्चन का। बात करते हैं 13 प्रश्न। 13 प्रश्न है कि दुग्ध ज्वर बीमारी पशुओं में होती है जीवाणु द्वारा, कैल्शियम की कमी के द्वारा, या सोडियम की कमी के द्वारा, या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो दूध में जो आपकी
जो बीमारी होती है दुग्ध ज्वर, तो ये आपके कैल्शियम की कमी के कारण होती है। ऑप्शन बी हो जाता है सही 13 क्वेश्चन का। 14 क्वेश्चन की बात करें, जो टिट्रिकेल क्रॉस है वो किस किस के क्रॉस से बनाकर तैयार की गई है टिट्रिकेल? तो गेहूं और जौ का, या जौ और राई का, या गेहूं और राई का, या गेहूं और आपका जई के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है इसे? तो गेहूं और राई के द्वारा जो है इसे आपका क्या हो जाता है, जो टिट्रिकेल है ये उत्पन्न होता है। और इसे किसने जो है आपका जो इसकी खोज की थी वो रिम्पू ने की थी। रिम्पू ने कब की थी? 1990 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है कि समाकलित पोषक तत्व प्रबंधन जो कलित प्रयोग किया जाता है वो एनपीके का प्रयोग, एनपीके और आपका द्वितीयक जो सूक्ष्म भोज्य तत्वों का, उर्वरक जीवाश्म पदार्थ और जैविक उर्वरकों का, या उर्वरक और जो आपका पेस्टिसाइड का। तो ये प्रयोग किया जाता है उर्वरक और जो जीवाश्म पदार्थ हैं इनका प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है 15 का। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का हो जाता है? धान, ज्वार, बाजरा और चना। चना आ गया इसमें तो, क्योंकि ये चना आपका रबी का होता है तो ये आपका नहीं होगा। मसूर आ जाती है तो मसूर भी आपकी किसी की हो जाएगी, तो ये भी आपकी रबी की हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर जो आ जाएगा तो जो भी आपकी रबी की होती है लेकिन पूछा खरीफ में, तो ये भी नहीं होगा। मक्का आपका क्या हो जाता है? तो ये आपका खरीफ का, तिल खरीफ का, आपका कपास खरीफ का और बाजरा खरीफ का। तो ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो ये भी आपका गलत था। तो 16 का सी आंसर सही हो जाएगा। 16 का क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या होगा? तो यहाँ पर मक्का भी आपका खरीफ का हो जाता है, तिल भी खरीफ का, कपास भी और बाजरा भी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आंसर सही है। 17 की बात करते हैं। 17 की ढलान जो खेत में जुताई की जाती है, तो ढलान के समानांतर, ढलान के विपरीत, या दोनों तरफ, या उपरोक्त जो है सभी सत्य हैं। तो क्या हो जाता है? तो यहाँ ढलान के जो विपरीत जो है आपकी क्या की जाती है? ढलान की खेती की जुताई करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा 17 का। 18 क्वेश्चन की बात करें, निम्न जो खलियों में से कौन सी जो आपकी दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है वो कौन सी हो जाती है? सीड मतलब साल सीड खली, नीम की खली, या सरसों की, या मूंगफली की। तो कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाती है कौन सी? तो ये मूंगफली की खली हो जाती है, जो आपकी किसके लिए? जो पशुओं के लिए अच्छी समझी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। बात करते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन आपका कि HTST जो दुग्ध पाश्चुकरण की विधि है उसको दूध को गर्म करते हैं। तो 63 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए, 77 सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए, या 72 सेंटीग्रेड से 15 मिनट के लिए, या 72 सेंटीग्रेड से आपका 20 मिनट के लिए। तो इसके लिए जो आपका रखा जाता है वो क्या रखा जाता है? तो 72 सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए जो आपका HTS जो टी है दुग्ध पाश्चुकरण की विधि, तो इसमें रखा जाता है आपका तापमान। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आपको कि जो अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? तो शहरी गरीबी दूर करना, या अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना, या अल्पसंख्यकों को उन्नत करना, या गरीबी में सबसे अधिक गरीबी की मदद करना। तो क्या हो जाता है इसका उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य हो जाता है गरीबों में सबसे अधिक जो गरीब हैं उनकी मदद करना, आपका जो अंत्योदय योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा आपका। कौन से क्वेश्चन का? 20 का। 21 की बात करें, रोग जनकों के आधार पर कंडवा रोग किस वर्ग का हो जाता है? फफूंदी का, विषाणु का, जीवाणु का, या इनमें से कोई नहीं। तो किस वर्ग का हो जाता है? तो ये आपका फफूंदी वर्ग का हो जाता है, जो आपका कंडवा रोग होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। घी को दानेदार बनाने के लिए पशुओं को कौन सी खली खिलाई जाती है?
तो बिनोले की खली या अलसी की खली या आपकी नारियल की खली या सरसों की खली। तो घी को दानेदार बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नारियल की खली का प्रयोग करते हैं पशुओं को खिलाने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा सही 22 क्वेश्चन का। बात करते हैं 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है कि आपका जो गाभिन गाय को झुंड से अलग रखना चाहिए गर्भकाल के तुरंत बाद या गर्भकाल के 3 माह बाद या गर्भकाल के 4 माह बाद या गर्भधारण के जो है आपका क्या हो जाता है 7 माह बाद। तो कब दिया जाता है, तो आपका गर्भधारण के जो है 3 माह बाद जो आपका जो गाभिन गाय को झुंड से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही 23 क्वेश्चन का। 24 क्वेश्चन की बात करते हैं। बकरी के झुंड को क्या कहते हैं, हर्ड या स्टॉक या फ्लॉक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका बकरी के झुंड को क्या कहते हैं, तो बकरी के झुंड को बोला जाता है क्या, जो फ्लॉक बोला जाता है। क्या फ्लॉक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही 24 क्वेश्चन का। 25 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 25 क्वेश्चन आपका कि अमोनियम सल्फेट में गंधक की जो मात्रा पाई जाती है वो कितने प्रतिशत, 20%, 24%, 28%, 32%। तो आपका 24% जो है क्या हो जाता है, जो अमोनियम सल्फेट होता है उसमें गंधक जो है पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा सही 25 क्वेश्चन का। 26 की बात करते हैं। 26 की जल धारण क्षमता अधिक होती है तो इस मृदा में, तो बलुई दोमट मृदा में, सिल्ट मृदा में या क्ले मृदा में या आपका दोमट मृदा में। तो जो जल धारण क्षमता अधिक होती है वो क्ले मृदाओं में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आपका 26 क्वेश्चन का। बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। तो 27 क्वेश्चन आपका कि आधार बीज तैयार किया जाता है, जो आधारीय बीज है जो तैयार किया जाता है वो नाभिकीय बीजों से या प्रजनकों से या आपका क्वालिटी बीज से या प्रमाणित बीज से। तो आधारीय बीज किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका जो प्रजनक बीज होते हैं, जो फाउंडेशन बीज होते हैं, इनसे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही 27 का। 28 की बात करें। एक बीमारी एक पशु से फैली गई इनमें से कौन सी किस प्रकार का रोग कहलाएगा, तो संक्रामक रोग या संगृह रोग या परजीवी रोग या न्यूनता रोग। तो कौन सा हो जाता है, जो आपका एक बीमारी एक पशु से फैलती है निम्न में से किस प्रकार का रोग कहा जाता है। तो किस प्रकार का रोग कहा जाता है, तो वो आपका हो जाता है संसर्गिक रोग। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है 28 क्वेश्चन का। 29 की बात करें। निम्नलिखित में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी हो जाती है, तो विदेशी नस्ल की गाय कौन सी हो जाएगी, जर्सी, आंवला मतलब अंगोला या आपका माओलासू या आपका कागयाम। तो क्या हो जाता है, तो जर्सी आपकी एक विदेशी नस्ल है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा 29 क्वेश्चन का। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन है कि तरल विषय जो प्रलोभित का किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग करते हैं, तो कटुआ जो लट के लिए या फल चूसक सल्व के लिए, दीमक के लिए या तितली के लिए, तिलचट्टा के लिए। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है आपका, तो इसका प्रयोग करते हैं किसके लिए, तो जो फल चूसक सल्व होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आपका 30 क्वेश्चन का। 31 की बात करें। यदि वार्षिक वर्षा 750 मिमी से कम होती है तो संपूर्ण होने वाले जो आपकी कृषि पद्धतियों को जाना जाता है शुष्क खेती, शुष्क भूमि की कृषि या वर्षाधीन खेती या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाता है 31 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका जो शुष्क खेती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आपका 31 का। बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। तो 32 क्वेश्चन आपका कि मक्का, आलू, गन्ना फसल चक्र की सही अवधि क्या है। तो अगर आपको फसल चक्र निकालना नहीं आता है तो आपको चैनल पे ही वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप निकाल कर जो है सीख जाएंगे। यहाँ पर है मक्का, आलू, गन्ना फसल चक्र जो आपका सही क्या हो जाता है, फसल चक्र अवधि क्या हो जाती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल। तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका जो 2 साल तक आपका सही अवधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32 क्वेश्चन का सही। बात करते हैं 33 क्वेश्चन है आपका
कि हवा का वेग जो है आपका नापा जाता है। तो किसके द्वारा जो है आपका जो हवा का वेग है नापते हैं आपका, तो बैरोमीटर से या हाइड्रोमीटर से या एनीमोमीटर से या टेंसियोमीटर से। तो हवा की जो वेग है तो ये किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसे मापते हैं आपका एनीमोमीटर के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 33 क्वेश्चन का। 34 की बात करते हैं। 34 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो ट्रेप है, ट्रेप फसल कौन सी हो जाती है, मतलब ट्रेप फसल कौन सी होती है आपकी, तो आपकी सनई हो जाएगी या बाजरा हो जाएगा या भिंडी हो जाएगी या आपका मक्का हो जाएगी। तो ये ट्रेप फसलें जो होती हैं आपकी, ये आपकी भिंडी होती है। जैसे कि आपके मुख्य फसल के बचाव के लिए जो आपके मुख्य फसल के चारों ओर जो फसल लगा दी जाती है तो उसे आपका ट्रैप क्रॉप बोला जाता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी जो भिंडी है ये कपास के चारों ओर जो है लगा दी जाती है, क्योंकि जो आपके कीट लगते हैं वो आपके कीट या जो आक्रमण करते हैं वो भिंडी पर करते हैं, जो आपकी कपास होती है उस पर नहीं करते हैं। तो इस कारण जो आपका उन्हें टेप क्रॉप बोला जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा 34 क्वेश्चन का। 35 की बात करते हैं। 35 है कि मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति कौन सी है, T28 या कौशल या चंद्रा या चित्रा। तो आपको यहाँ पर सारी ही प्रजाति मूंगफली की दी हुई हैं। यहाँ पर आपकी जो मूंगफली की जो प्रजाति होती हैं दो प्रकार की होती है, एक गुच्छे वाली और एक आपकी फैलने वाली होती है, एक गुच्छे वाली होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि गुच्छे वाली आपकी कौन सी प्रजाति है, तो आपकी जो कौशल प्रजाति है ये आपकी गुच्छे वाली हो जाती है, और ये आपकी T28 और चंद्रा और चित्रा ये आपकी कैसी हो जाती है, ये फैलने वाली हो जाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही है आपका 35 क्वेश्चन का। 36 क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 है कि कौन सा नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु है, तो यहाँ पर बताना है कि नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु आपका कौन सा है। तो स्यूडोमोनास जो है स्टेट्रा हो जाता है, या आपका राइजोबियम स्पीसीज हो जाता है, या एजोटोबैक्टर हो जाता है, या पेरस्पोनिया हो जाता है। तो कौन सा आपका नॉन आपका सिम्बायोटिक हो जाता है यहाँ पर, तो ये हो जाता है आपका जो एजोटोबैक्टर होता है, ये आपका नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाता है सही आपके 36 क्वेश्चन का। 37 की बात करते हैं। 37 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। यहाँ पर सत्य कथन बताना है आपका कि कौन सा सत्य कथन है। तो भारत की सबसे ऊंची भेड़ आपकी बेल्लोरी होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा क्या, तो आप आंसर साथ के साथ देते चलें। और भारतवर्ष की जो सबसे ऊंची भेड़ नेल्लोरी है, और तीसरा ऑप्शन है कि भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ जो है मांडलिया है, और चौथा ऑप्शन है भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ आपकी बीकानेरी है। तो आपकी जो भारतवर्ष की जो सबसे ऊंची भेड़ है वो कौन सी है, तो आपकी वो नेल्लोरी हो जाएगी। कौन सी, नेल्लोरी। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका 37 क्वेश्चन का आंसर। आगे बात करते हैं 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपके पोटेशियम, या कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, या जस्ता मैग्नीशियम गंधक, या जस्ता मैग्नीशियम आपका कॉपर। तो यहाँ पर पूछे गए हैं सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हो जाएंगे। तो सूक्ष्म पोषक तत्व आपके कौन से हो जाते हैं, तो जिंक हो जाता है, मैग्नीज हो जाता है और कॉपर हो जाता है। ये आपके कैसे हो जाते हैं, तो ये सूक्ष्म आपके पोषक तत्व हो जाते हैं। और यहाँ पर बात करें ये आपके प्राथमिक पोषक तत्व हो जाते हैं। कौन से, ये प्राथमिक हो जाते हैं। और इनकी बात करें तो ये आपके द्वितीय पोषक तत्व हो जाते हैं। और ये आपके कैसे हैं, तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे। और जो आपका CHO जो होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये संरचनात्मक आपके पोषक तत्व होते हैं। तो यहाँ इनको याद रखेंगे। ऑप्शन 38 का डी हो जाएगा सही। बात करते हैं 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन है कि मुरझान बिंदु पर PF होता है, जो आपका मुरझान बिंदु होता है उसका PF कितना होता है, तो 3.5 होता है,
1.8 होता है या 4.0 होता है या 5 होता है। तो जो आपके मुरझान बिंदु होते हैं, जो आपका बिल्टिंग पॉइंट होता है, उसका जो पीएफ मान जो होता है वो कितना होता है, तो उसका पीएफ होता है आपका, तो यहाँ पर 4.18 आपका पीएफ होता है मुरझान बिंदु का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आपका 39 क्वेश्चन का। 40 क्वेश्चन की बात करें, दियारा भूमि जो है आपकी क्षेत्र होते हैं, मतलब जो दियारा भूमि आपकी खेती की जाती है ये कहाँ पर की जाती है। और दियारा खेती जो है आपके किसे कहा जाता है, जो आपकी कुकुट्स वर्ग की जो सब्जियां या आपके जो क्रॉप्स होती हैं उन्हीं को आपका क्या बोला जाता है, दियारा खेती बोला जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया जो दियारा भूमि क्षेत्र है वो कहाँ पर है आपका, तो समुद्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में की जाती है, या नहर के दोनों किनारों वाले क्षेत्रों में की जाती है, या नदी के किनारे वाले क्षेत्र में जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है वहाँ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा जहाँ नदियों के किनारे वाले क्षेत्र, जहाँ प्रतिवर्ष मतलब बाढ़ आती है, तो वहाँ पर जो है ये दियारा खेती की जाती है। अब यहाँ पर क्यों की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके जो मिट्टी आती है वो प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण आपकी जो नई मिट्टी आती है, जिस कारण से जो है यहाँ पर दियारा खेती अच्छी प्रकार से हो जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका 40 क्वेश्चन का। 41 क्वेश्चन की बात करें, पशुओं में छूत की बीमारी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो छूत की बीमारी बतानी है आपको, कौन सी हो जाएगी, तो घेंगा हो जाएगी, या दुग्ध ज्वर हो जाएगी, या टिटेनस हो जाएगी, या खुरपका और मुंह पका हो जाएगी। तो आपकी जो पशु को छूने से जो बीमारियां होती हैं वो कौन सी हो जाएगी आपकी, तो ये खुरपका और मुंह पका ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके पशुओं में जो है छूने से होती है, मतलब एक पशु से दूसरे पशु में जो है ये हो जाती है आपके छूने के अनुसार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 41 का, तो डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन है कि 40 किलोग्राम भार वाली एक गाय को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए। तो 12 किलोग्राम, या 100 किलोग्राम, या 10 किलोग्राम, या आपका 8 किलोग्राम, या 6 किलोग्राम। तो कितना आपका प्रतिदिन जो है 400 जो शरीर भार है किसी गाय का, उसे प्रतिदिन जो है सूखा जो आपका जो शुष्क पदार्थ है वो कितना देना चाहिए। तो कितना देना चाहिए जल्दी आप बताएंगे। तो यहाँ क्या हो जाता है, तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा 10 किलो, क्योंकि अगर 100 किलो भार की अगर गाय है आपकी तो उसको जो कितना राशन दिया जाता है, तो 1 किलो राशन दिया जाता है प्रतिदिन के हिसाब से। तो उसी प्रकार से आप निकाल लेंगे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 42 क्वेश्चन का। बात करते हैं आपका 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन की, गन्ने का मूल बेधक क्षति पहुंचाता है। तो मूल बेधक क्षति कौन पहुंचाता है आपका, तो आपका यहाँ पर जड़ों को पहुंचाता है, या तनों को, या पत्तियों को, या बीजों को। तो जो आपका मूल बेधक क्षति जो कीट होता है ये जो है गन्ने की फसल में ये किस अवस्था में या किस पर जो है आपका आक्रमण जो है करता है। तो ये किस पर करता है आपका, तो जड़ पर, या तने पर, या पत्ती पर, या बीज पर। तो किस पर करता है ये, तो ये करता है आपका जड़ पर, क्योंकि जड़ पर जो है ये आक्रमण करता है जिससे जो है पूरा पौधा सूख जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा 43 क्वेश्चन का। 44 की बात करते हैं। 44 क्वेश्चन है आपका कि गेहूं की बुवाई के लिए उचित तापक्रम कितना, मतलब कितना आवश्यक है। तो 10 से 15 सेंटीग्रेड यहाँ पर बुवाई के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर 10 से 15 सेंटीग्रेड हो जाएगा, या 15 से 20 सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा, या 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा, या 25 से 30 सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है आपका, तो गेहूं की बुवाई के लिए जो उचित तापक्रम रहता है वो आपका 15 से 20 जो सेंटीग्रेड तापमान है ये उपयुक्त रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आपका किसके लिए 22 किसके लिए हो जाता है, तो 22 सेंटीग्रेड तापमान पर आपके जो गेहूं होता है उसमें जो है दाने पड़ने के लिए जो है आवश्यक, मतलब दूध अवस्था में आवश्यक रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही
बात करते हैं आपका 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन है, पेगिंग खुंटी बनना किस फसल से संबंधित है? तो आपको सबको पता होगा, आंसर जल्दी बताएं इसका। तो आपका जो पेगिंग है, जो खुंटी बनना है, किस फसल से संबंधित हो जाता है? तो मक्के में बनती हैं, या मूंगफली में, या अरहर में, या सोयाबीन में? तो पेगिंग या खुंटी जो बनती है आपकी किस में? तो ये मूंगफली में बनती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ बात करें अगले प्रश्न नंबर आपका 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन है आपका कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी? जो आपका स्वर्ण जयंती जो ग्राम स्वरोजगार योजना है वो अप्रैल 1999, अप्रैल 2001 में, या अप्रैल 1980 में, या अप्रैल 1990 में इसे शुरू किया गया था? तो यहाँ पर इस जो योजना को शुरू किया गया था वो आपका अप्रैल 1999 में जो आपका जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाता है 46 क्वेश्चन का। बात करते हैं 47 क्वेश्चन की। 47 क्वेश्चन है कि मिल्क फीवर का मुख्य कारण क्या हो जाता है? तो विषाणु के कारण मिल्क फीवर होता है, या जीवाणु के कारण होता है, या आपका फफूंदी के कारण, या कैल्शियम की जो है कमी के कारण? तो जो आपका फीवर होता है वो पशुओं में होता है। आपका जो आपके दुधारू पशु होते हैं उनमें मिल्क फीवर जो है होता है, और वो किसकी कमी के कारण होता है? तो वो आपका कैल्शियम की कमी के कारण जो है मिल्क फीवर होता है आपका, जो दुधारू गाय या आपके पशु होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा 47 क्वेश्चन का। 48 क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 क्वेश्चन आपका कि पानी की वह मात्रा जो 1 घन मीटर प्रति सेकंड की गति से निश्चित बिंदु से बह रही है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब आपका जो पानी की मात्रा है वो 1 घन मीटर प्रति सेकंड की गति से बह रहा है, तो उस निश्चित बिंदु से जो बह रहा है उसे जो है क्या बोलेंगे हम? तो क्यूमेक बोलेंगे, या क्यूसेक बोलेंगे, या 1 इंच बोलेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है आपका क्या? क्यूमेक बोला जाता है। क्या? क्यूमेक। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा 48 क्वेश्चन का। 49 की बात करें, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए जो सूचक जीवाणु है वो कौन सा हो जाएगा? तो स्टेप्टोकाई हो जाएगा, या लेक्टो जो है बेसिलाई हो जाएगा, या कोलीफार्म जीवाणु हो जाएगा, या स्यूडोमोनास हो जाएगा? तो स्वच्छ दूध उतारने के लिए या उत्पादन करने के लिए जो आपका जीवाणु हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा? तो स्टेप्टोकोई हो जाएगा। क्या? स्टेप्टोकाई हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है आपका 49 का। 50 की बात करते हैं। तेज नुकीले सींग पाए जाते हैं तो आपका हेलीकर गाय में, या आपका कंगा थामा गाय में, या आपका केनकांठा गाय में, या गिर गाय में? तो तेज नुकीले जो आपके सींग पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? जो केनकाठा गाय है इसमें आपके नुकीले सींग पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा 50 का। बात करते हैं 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन है आपका कि जीवाश्म पदार्थ मदद करता है, जो जीवाश्म पदार्थ हैं वो किस में मदद करते हैं? तो मृदा समुच्चय बनने एवं स्थिरित करने में, या मृदा की जलधारण क्षमता बढ़ाने में, या मृदा क्षरण को रोकने में, या उपरोक्त सभी में? तो क्या आंसर हो जाता है यहाँ पर? जो जीवाश्म पदार्थ होते हैं वो आपके मृदा समुच्चय बनाने एवं स्थित करने में जो है मदद करते हैं, पहला सही है। मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने में बिल्कुल सही है। मृदा क्षरण रोकने में भी ये प्रयोग करते हैं व मदद करते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आंसर सही हो जाता है 51 का। बात करते हैं 52 क्वेश्चन। शिफ्टिंग खेती जो है आपकी में है, मतलब शिफ्टिंग खेती क्या होती है यहाँ पर बताना है। तो आपकी भूमि परिवर्तित होती रहती है किंतु फसल वही रहती है, तो इसको आपका शिफ्टिंग खेती है इसे कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा है आपका फसल परिवर्तित होती रहती है किंतु भूमि वही रहती है, इसको बोला जाता है आपका शिफ्टिंग मतलब कल्टीवेशन। तो यहाँ पर बताते रहेंगे आप। तो न तो भूमि ही और न ही फसल परिवर्तित होती, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का आंसर क्या हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
तो शिफ्टिंग जो आपकी खेती होती है इसके अंदर भूमि परिवर्तित होती रहती है, लेकिन आपकी फसल जो है वही रहती है। तो इसी को आपका क्या बोला जाता है, तो शिफ्टिंग जो है खेती इसी को कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आपका। कौन से क्वेश्चन का, तो 52 क्वेश्चन का। बात करते हैं 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन आपका कि गलघोटू बीमारी का इंजेक्शन काल होता है। जो गलघोटू बीमारी होती है इसके इंजेक्शन का काल कितने दिन का होता है? 1 से 3 दिन, या 5 से 7 दिन, या 9 से 10 दिन, या 12 से 15 दिन। तो कितने दिन का काल जो है इंक्यूबेशन आपका काल रहता है, तो वो 1 से 3 दिन का रहता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 53 का सही हो जाएगा। बात करें 54 क्वेश्चन। 54 है कि सफ़ेद गिनाड़ की प्रति वर्ष कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं? जो आपकी सफ़ेद गिनाड़ होती है तो उसकी जो प्रति वर्ष में जो है कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं? 1 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, या 5 पीढ़ी, या 7 पीढ़ी। तो कितनी पीढ़ी पाई जाती है? तो ओनली 1 पीढ़ी पाई जाती है जो सफ़ेद गिनाड़ होती है। और ये सफ़ेद गिनाड़ लगती किस में है? तो ये मूंगफली में लगती है। किसमें? मूंगफली में नुकसान पहुंचाती है ये। तो इसे भी आप याद रखेंगे। बात करते हैं 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन है कि प्रति मीट्रिक टन अनाज जो प्रधुमित करने के लिए सल्फ्यूरिक जो आपका एल्युमिनियम फास्फाइड की 3 ग्राम जो आपकी कितनी टिक्कियाँ प्रयुक्त करेंगे? मतलब जो आपके अनाज भंडारित करते हैं उसमें धूम्रिक के लिए मतलब एल्युमिनियम फास्फाइड की 3 गोलियां मतलब 3 ग्राम जो है कितनी टिक्कियाँ जो हम प्रयोग करेंगे? तो 2 से 3, या 5 से 7, या 8 से 10, या 12 से 15। तो कितनी प्रयोग करते हैं? तो 2 से 3। ऑप्शन नंबर टिकलिए का प्रयोग करते हैं 3 ग्राम के रूप में। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा 55 का सही। बात करते हैं 56 क्वेश्चन। सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में, या देहरादून में, या करनाल में, या आपका हैदराबाद में। तो आपका सेंट्रल सॉयल जो सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल आपका हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 56 का सही यहाँ पर। बात करते हैं 57 क्वेश्चन। 57 है कि धूमक जो है आपका मेलेथियान रोगोर हो जाता है, या गेमेक्सिन हो जाता है, या मेलेथियान आपका ब्रोमाइड हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका एनएससी में जो है पूछा हुआ है। कब? 2000 आपका 25 में ही आपको ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। जो धूम्रक कौन सा आपका क्या हो जाता है? तो यहाँ पर धूम्रक बताना है कौन सा है आपका। तो यहाँ ब्रोमाइड जो मिथाइल ब्रोमाइड है ये आपका धूम्रक होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा 57 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन है जब यह रोग बहुत बड़े क्षेत्र में तथा एक स्थान बहुत से पशुओं को एक मतलब हो जाता है तो इस रोग को क्या कहते हैं? तो पशु महामारी रोग, या स्थानीय का मारी रोग कहते हैं, या विदेशी रोग बोलते हैं, या विकर्ण रोग कहते हैं। तो एक बार कुछ क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन ने पूछा क्या है? तो ये पूछ रहा है यह रोग बहुत बड़े क्षेत्र में और आपका एक स्थान मतलब एक साथ बहुत से पशुओं को हो जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है पशु महामारी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आपका 58 क्वेश्चन का। 59 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विकाजी गाय की नस्ल है? तो द्विकाजी गाय की नस्ल बतानी है। तो अमृत महल हो जाती है, नागौरी हो जाती है, सिंधी हो जाती है, या थार पारकर हो जाती है। तो द्विकाजू नस्ल कौन सी हो जाती है? तो आपकी थार पारकर जो होती है ये आपकी द्विकाजू नस्ल जो आपकी नस्ल होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही 59 क्वेश्चन का। 60 की बात करते हैं। 60 क्वेश्चन आपका कि भारत में उत्पादित कुल दूध का सबसे अधिक भाग जो है प्राप्त किया जाता है। तो भारत में बताना है जो सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है वो कहाँ पर करता है? तो उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, और महाराष्ट्र में। तो सबसे अधिक आपका उत्तर प्रदेश में करता है, उसके बाद आपका कहाँ? उसके बाद करता है राजस्थान में। दूसरे नंबर पर आपका राजस्थान आ जाता है, पहले नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही 60 का।
बात करते हैं 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन है कि अधिकांश फसलों की बढ़ोतरी की गति तब कम हो जाती है और पूर्ण रूप से बंद हो जाती है तब मृदा में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। तो कितने प्रतिशत कम हो जाती है आपकी? तो 2% से कम, 4% से कम, या 6% से, या 8% से कम। तो कितनी हो जाती है? 4% से कम अगर आपकी क्या मृदा में ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति कम हो जाती है तो इसमें जो पूर्णतः बंद हो जाते हैं कौन? जो फसलों में बढ़ोतरी आपकी गतिविधियां होती हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आपका 61 क्वेश्चन का। 62 की बात करें, सामान्य कृषि योग्य मृदा का पीएच मान 6 से कम होता है, या 6.5 से 8 होता है, या 8.5 से 10 होता है, या आपका 10 से कम रहता है। तो कितना रहता है? तो 6.5 से 8 रहता है सामान्य कृषि योग्य मृदा का पीएच मान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 62 का सही। बात करते हैं 63 क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन है आपका कि स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे अंत में करनी चाहिए? तो अगर हमें शुद्ध या स्वच्छ दूध प्राप्त करना है गाय से तो उसके लिए जो है कौन सी क्रिया सबसे अंत में अपनाएंगे? तो पशुशाला की सफाई, ऐन की सफाई, या दूधियों के हाथ का साफ करना, या आपके दूध दुहाने वाले बाल्टी को साफ करना। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो ऐनों की सफाई हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही आपका 63 क्वेश्चन का। 64 क्वेश्चन की बात करते हैं। 64 क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे, इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर है, भारत में उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सी जो है निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस है? तो भदावरी, मुर्रा, तराई, या मेहसाना। तो कौन सी हो जाती है? तो आपकी मुर्रा जो है ये हो जाती है जो दुग्ध उत्पादन में सबसे अच्छी जो है नस्ल हो जाती है भैंस की। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है? तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा आपके 64 क्वेश्चन का। बात करते हैं 65 क्वेश्चन की। तो 65 क्वेश्चन है आपका कि प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में होने वाली बीमारी आपकी सुर्रा हो जाती है, या अफरा, या गर्भाशय शोथ, या संक्रमण पात जो है गर्भपात हो जाता है। तो कौन सी हो जाती है प्रोटोजोआ के द्वारा सर? तो ये आपकी जो सुर्रा होती है ये पशुओं के द्वारा होती है, मतलब प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। तो पशुओं के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सही 65 का। 66 की बात करें, चूहा नियंत्रण हेतु जहरीला चारा बनाने के लिए दाने की जो है मात्रा के लिए जो अनुसार जिंक फास्फाइड की मात्रा रखते हैं तो 0.5%, 2.5% या 5%, 10%। तो चूहा नियंत्रण के लिए जहरीला जो चारा दिया जाता है कितनी मात्रा रखते हैं? तो 2.5% रखते हैं। ऑप्शन बी हो जाता है 66 का सही। 67 की बात करें, बेबी कॉर्न किस फसल से संबंधित हो जाती है? ज्वार, मक्का, बाजरा, लूसन्स। तो आपको सबको इसका आंसर पता होगा। 67 का क्या आंसर हो जाएगा? तो मक्का आंसर सही हो जाएगा। बेबी कॉर्न जो आपकी मक्का की से संबंधित हो जाती है। ऑप्शन बी हो जाता है सही। बात करते हैं 68 क्वेश्चन। 68 है कि साइलेज में सूखा पदार्थ होता है 30%, 40%, 45% या 50%। तो इसका 68 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 68 क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा। ये आपको होमवर्क हो जाता है। तो यह कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है और इसका आंसर हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको कि इसका आंसर क्या था। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? तो यहाँ पर जो है हमने इस वीडियो में आपको 65 क्वेश्चन करा दिए। कितने 65 नहीं 68 क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको करा दिए हैं। और हमने किसी वीडियो में आपको 65 भी मिलेंगे, किसी में 49 भी मिलेंगे, किसी में आपको 70-75 भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जो आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। यहाँ पर 27 में ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है और हम कुछ नया सोच रहे हैं कि इन प्रैक्टिस सेटों को हम आपको 30 तक करा दें और 30 कराने के बाद उसके बाद जो है आपको हम कराएंगे आपको जो सब्जेक्ट वाइज है। आपको साइड में बुक की जो है आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। तो इस बुक की जो है हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट MQC जो है शुरू करने वाले हैं, मतलब विस्तार के साथ। तो आप जो है
इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देंगे। तो अगर हमें रिस्पांस अच्छा मिलता है तो हम जो है वीडियो को उन वीडियो को जो है बनाना शुरू कर देंगे। और अब आपके ऊपर है कि अगर आप इस वीडियो को भी शेयर करेंगे आपके दोस्तों में तो हम जो है उसे आपका जो है वीडियो बना देंगे। फिर आपको पर डे की एक वीडियो मिलती रहेगी। तो वहाँ से आपका जो है जो MQC हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस बुक में, और आपको जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे जो है क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि जितने भी अब तक एग्ज़ाम हुए हैं एग्रीकल्चर के वो सब क्वेश्चन इस बुक के अंदर हैं। तो यहाँ पर जो है हम आपसे बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहद इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलने वाली हैं अब। तो यहाँ आप ज़रूर जुड़े रहें। तो फिर इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।